हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री विथ हमारे में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए जो हेलोल्केन्स का जो चैप्टर हुआ था उसमें हम लोगों ने पहले क्लास में अच्छी तरह से हेलोल्केन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का हेलोल्केन्स का सेकेंड क्लास है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं किया है वो क्लास कर ले। तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर के बारे में। कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, हम लोग को वो समझना है। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, नोमेनक्लेचर में हम लोग को आईपीएसी सिस्टम के बारे में समझना है। किसके बारे में? आईपीएसी सिस्टम। तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी करेंगे और नोमेनक्लेचर, ये दोनों काम को हम इस क्लास में करेंगे। तो अगर नेमिंग की हम बात करें तो आपका इसमें मुख्य रूप से कॉमन नेम के पर्पज से, ठीक है, तो कॉमन नेम में 4 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। कॉमन नेम में अगर बात करेंगे तो 4 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको एग्जाम में ये फंसाने का काम कर सकता है। तो ये 4 टर्म्स क्या क्या है? सबसे पहले एक आता है आइसो। क्या आता है? आइसो। दूसरा होता है सेक। ठीक है। आइसो, सेक। उसके बाद तीसरा आएगा आपका टर्क। क्या आएगा? तीसरा आएगा टर्क। और एक चौथा आता है नियो। तो ठीक है, तो नेमिंग में ये स्पेशली वर्ड्स कॉमन नेम में यूज करते हैं। ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम लोग को अच्छी तरह समझना है। तो इन चारों का कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है हम लोग को समझेंगे। आइसो का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। सेक का मतलब क्या होता है। टर्क का मतलब क्या होता है। नियो का मतलब क्या होता है। इन दोनों में अच्छी तरह ध्यान देना है। ऐसे इसको हम ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट करते हैं। आई एस टी और एन। ठीक है। ISTN। आई का मतलब हो गया 1 डिग्री, एस का मतलब हो गया 2 डिग्री, और टी का मतलब हो गया 3 डिग्री, और एन का मतलब हो गया 4 डिग्री। ठीक है। और एन का मतलब कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री। तो इस तरह से आप दिमाग में सेट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब हम लोग को समझना है कि आइसो का मतलब होता है जो और ये जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, आइसो से टर्ट नहीं हो, ये सारे वर्ड्स हम लोग नॉर्मल चेन के लिए यूज नहीं करेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स चेन के लिए यूज करेंगे। दैट मीन्स कि जो टेढ़ा होगा, सीधा 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 साधा जो होता है ब्रांच, सीधा ब्रांच के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो आइसो का मतलब क्या होगा, आपको ध्यान समझना है। तो आइसो का मतलब वो कार्बन 1 डिग्री टाइप का होगा। किस डिग्री? मतलब जिस कार्बन में ब्रांच होगा वो कार्बन 1 डिग्री टाइप का होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ लिख दिए CH3, CH। और यहाँ पर एक हम अगर ब्रांचिंग कर दें, ठीक है, क्या कि यहाँ ब्रांचिंग कर दी, और ये फिर यहाँ पर CH2। अब इसी कार्बन की वजह से ये ब्रांच की तरह वर्क करेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कार्बन का आप देखिए, इस कार्बन का गौर कीजिए। ये कार्बन कितना डिग्री है अभी यहाँ पर? 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन है। डिग्री का मतलब होता है जिस कार्बन में जितना कार्बन लगा रहता है उतना ही डिग्री होता है। चूंकि इस कार्बन में एक ही कार्बन टच है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। और ये जाकर के किसी कंपाउंड में अटैच्ड होगा, यही कार्बन की वजह से किसी कार्बन में जाकर के ये अटैच्ड होगा। और ये ब्रांच क्या है मेरा? सीधा नहीं है, ये ब्रांच क्या है, थोड़ा मुड़ा हुआ है। मुड़ने कहने का मतलब है कि इस ब्रांच का आप अंत में देखें, ये सीधा नहीं है। अगर इसी को सीधा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सीधा लिखा जाएगा CH3 CH2 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 CH2, दैट मीन्स को ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, 4 कार्बन है, लेकिन ये क्या है, लास्ट में एक ब्रांचिंग निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है लास्ट में? एक ब्रांचिंग निकला हुआ है। ये वाला ब्रांच है ना, और ये ब्रांच लास्ट में दिख रहा है, लेंथ का लास्ट में होना चाहिए। याद रखना है कि ब्रांचिंग लेंथ का लास्ट में होगा। और ये कार्बन 1 डिग्री, तो इसको हम आइसोफॉर्म में बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये मेरा आइसोफॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? आइसो। ये मेरा हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा ये? ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल टोटल में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, इसलिए ये क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। ये आइसोफॉर्म में। उसी प्रकार सेक कहने का मतलब है
जो कार्बन जुड़ा रहेगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, वो कार्बन मेरा वो कार्बन आपका 2 डिग्री टाइप्स का दिखना चाहिए। तो हम सेक की बात करते हैं इधर, ठीक है। तो सेक की अगर बात करते हैं, तो सेक का अगर बना लिया जाए तो CH3, ठीक है। उसके बाद पहले 4 कार्बन ही लेके चलते हैं, CH2, उसके बाद CH। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्रांच लगा, ये यहाँ पर ब्रांच को लगा दी, ये CH3। अब इसी कार्बन की वजह से ये ब्रांच की तरफ वर्क करेगा, कहीं पर जाकर के यही कार्बन जाकर के जुड़ेगा, यही कार्बन, ठीक है। और ये ब्रांच कहाँ है मेरा, हम देख रहे हैं कि श्रृंखला के अंत में है। और ये कार्बन कितना डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है। डिग्री अगर समझ में नहीं आ रहा, ध्यान समझे। डिग्री का मतलब हो गया इस कार्बन से कितना कार्बन टच है, इस कार्बन से 2 ही कार्बन टच है, एक इधर और एक इधर, 2 ही कार्बन टच है, इसलिए कितना डिग्री हो गया मेरा, 2 डिग्री हो गया। मतलब कि कार्बन 2 डिग्री टाइप का होना चाहिए, कार्बन 2 डिग्री टाइप का होगा तो वो सेक हो जाएगा, क्योंकि सेक का मतलब सेकेंडरी होता है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नेम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल, ठीक है। ये सेक ब्यूटाइल के फॉर्म में है, ये सेक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सेक। अब टर्ट की बात करें, टर्ट का मतलब होता है कि वो 3 डिग्री टाइप का दिखेगा, मतलब कार्बन यहाँ लगा दिए और यहाँ पर भी CH3 दे देना है, इधर भी CH3 लगा देंगे और इधर भी CH3 लगा, ठीक है। ये कार्बन कितना डिग्री दिख रहा है मेरा, हम देख रहे हैं कि ये कार्बन मेरा 3 डिग्री टाइप का दिख रहा है। कितना डिग्री टाइप का, 3 डिग्री टाइप का कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो इसी कार्बन की वजह से ब्रांच की तरफ वर्क करेगा। और ये कार्बन कितना डिग्री है मेरा, ये कार्बन मेरा 3 डिग्री है। कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। तो सिंपल सा दिमाग में याद रखना है, दैट मीन्स कि ये किस फॉर्म में है, तब टर्ट फॉर्म में है। इसको हम बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, TERT, टर्ट। और ये हो जाएगा ब्यूटाइल, ठीक है। तो एग्जाम में आइसो सेक टर्ट ये बहुत आपको फंसा सकता है। ये 3 डिग्री हो गया, आपको दिमाग में क्या सेट रखना है, आइसो ये हो गया, ये सेक हो गया, ये टर्ट हो गया। और नियो का बात देखिए, ट्रिक यहाँ पर थोड़ा फैल कर जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जितने डिग्री वाले कार्बन में जितना डिग्री वाला कार्बन होगा उतना फॉर्म होगा। 4 डिग्री तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन एक समझने के लिए हम ये 4 डिग्री लिखे, तो हम लोग समझते हैं कि नियो कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ कार्बन दे दिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दिए। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि अगर इसको हम 4 डिग्री बना दे, और 4 डिग्री बनाने के बाद अगर उस कार्बन में अगर हम जोड़ते हैं किसी के, तो फिर वो मेरा 5 बॉन्ड हो जाएगा वहां पर। मान लीजिए अगर हम लिख दिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर किसी को जोड़ देंगे, 5 बॉन्ड हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि नियो की केस में क्या करना है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उन चारों कार्बन में किसी एक के पास कोई चीज लेकर के जोड़ देंगे, ठीक है। किसी एक के पास लेके जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा, तब जाकर के वो मेरा नियो बन जाएगा। तब क्या बन गया, ये किस फॉर्म में है, ये मेरा नियो फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया, ये नियो पेंटाइल। इसका मतलब नियो के केस में ब्यूटाइल पॉसिबल नहीं है, कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। तो क्या हो गया मेरा, ये नियो पेंटाइल हो गया, ठीक है। अभी आपको हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि अब आपको इस क्वेश्चन को देख करके बताना है कि ये किस फॉर्म में है, ये आइसो है कि सेक है कि टर्ट है कि नियो है, आपको ये बताना है। ये किस फॉर्म में है, ये आइसो में है, ये सेक में है, ये टर्ट में है, ये नियो में, आखिर ये किस फॉर्म में है, हमें ये बताना है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं इस कार्बन के बारे में, इस कार्बन को गौर करते हैं। तो इस कार्बन में कितना कार्बन है, इस कार्बन की बात करें, अगर इस कार्बन की हम ले लें इस कार्बन को, तो इस कार्बन में कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक और एक इधर एक, टोटल में 2 ही कार्बन जुड़ा है। दैट मीन्स इस कार्बन से 2 कार्बन टच है। तो इसका मतलब ये पहला नंबर तो 2 डिग्री वाला है, किस फॉर्म में है ये,
2 डिग्री। दैट मीन्स कि ये सेक फॉर्म में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक फॉर्म में है। दैट मीन्स ये 2 डिग्री वाला है, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, सेक फॉर्म में है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे आएगा आपका, ध्यान समझना है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, सेक सेक ब्यूटाइल क्लोरोबेंजीन हमें क्या बनाना है, सेक ब्यूटाइल क्लोरोबेंजीन, हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, जेक बोर्ड में काफी बार पूछता है। इस क्वेश्चन का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बताइए। तो जब भी नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे मेरे दोस्त, आपको याद रखना है कि हमेशा बैक साइड से start करना है, हमेशा पीछे से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, बेंजीन। बेंजीन है तो आराम से पहले बेंजीन बना लेते हैं। पहला काम क्या है, बेंजीन बनाना। तो सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बनाना है। सबसे पहला काम है बेंजीन बनाना। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, डबल सिंगल, फिर डबल, फिर डबल। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन है तो पहले Cl लगा देना। अब यहाँ पर ध्यान देना हम लोग को, यहाँ क्या है, सेक ब्यूटाइल है। सेक, सेक का मतलब क्या होता है, अभी हम तुरंत बताया, सेक का मतलब होता है कि ये 2 डिग्री, मतलब जिस कार्बन को जोड़ेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सेक ब्यूटाइल सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं पी। क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन में पी सेक ब्यूटाइल लिखा रहेगा। पी का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, ओएमपी का ट्रिक हम लोग समझते हैं। ओएमपी, ओएमपी का मैंने ट्रिक बताया। ओ का मतलब ओ, और एम, एम का मतलब होता है मॉम। एम में कितना वर्ड होता है, मॉम। और पी का मतलब होता है पापा। ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ओ में ओ जब कभी बोलते हैं, ओ तो 2 वर्ड आ गया, तो 2 पोजीशन पर लगा रहेगा, तो वो बोलेंगे। मॉम में 3 वर्ड है तो ये 3 पोजीशन, और पापा में 4 वर्ड है तो ये 4 पोजीशन। तो अपनी भाषा हम समझने के लिए कह सकते हैं, ओ का मतलब 2 पोजीशन, मोम का मतलब 3 पोजीशन, और पी का मतलब 4। समझने के लिए ओ मोम एंड पापा कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको ऑर्थो, मेटा और पैरा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पी लिखने का मतलब है कि पी से एक ब्यूटाइल, दैट मीन्स की पैरा पोजीशन पर होगा। तो पैरा कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर लेकर के हमको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आराम से कार्बन देंगे, यहाँ पर कार्बन दे दिए। अब इस कार्बन को क्या करना है, 2 डिग्री बनाना है, ध्यान देना है। सेक ब्यूटाइल है ना, एक कार्बन तो हो ही गया। अब इसमें इधर भी एक जोड़ दिए, और इधर भी एक जोड़ दिए। पहले तो ये सेक बन गया, 2 डिग्री बन गया। टोटल में यहाँ क्या है, ब्यूटाइल है, ध्यान से देखें। टोटल में यहाँ ब्यूटाइल है ना, तो 4 कार्बन। टोटल में 4 कार्बन कैसे करेंगे? अभी 3 ही हुआ है, कि इधर बगल में जोड़ देंगे, हो गया 4। अब दिक्कत थोड़ा सा बॉन्ड गिनिए, एक बॉन्ड दिख रहा है, 2 3 4। यहाँ 2 दिख रहा है, 3 4। यहाँ 2 ही है, 3, और एक ऊपर में 4। यहाँ 1 है, 2 3 4। ठीक है। अब चाहेंगे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझे आराम से। पहले क्या करेंगे हम लोग, रिंग बना लेंगे। यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। ये मेरा डायरेक्टली रिंग दे सकते हैं। अब ये सेक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको गिन करके आप लिखते हैं, दिक्कत अगर है तो। यहाँ पर लिख देंगे पहले क्या, CH, फिर इधर गिन लें, उधर कितना हो गया, CH2, और इधर हो गया CH3, फिर इधर नीचे में हो गया CH3। तो ये मेरा हो गया सेक ब्यूटाइल। ध्यान से देखना है, ये सेक ब्यूटाइल कैसे हो गया, कैसे हो गया सेक ब्यूटाइल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये कार्बन जो है, इस कार्बन में कितना कार्बन टच है, 2 ही तो, एक इधर ये और एक इधर। इसको हम चाहेंगे तो बॉन्ड लाइन में भी बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन में कैसे बनाएंगे, इस तरह से क्लोरीन पहले लगा देंगे, लगा दिए क्लोरीन 4 पर, 1 2 3 4। इसको बोन लाइन कैसे बनाएंगे, इधर कर दिए, पहले 2 डिग्री बना दिए, 3 कार्बन भेज देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम बोन लाइन भी बना सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। और एक क्वेश्चन पर बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन रहेगा, ओ आइसोपेंटाइल, ठीक है। ओ आइसोपेंटाइल टोल्यून, ओ आइसोपेंटाइल टोल्यून,
इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि टोल्यून क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मिथाइल बेंजीन को टोल्यून कहते हैं। किसको बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन को। तो आराम से पहले क्या करेंगे हम लोग? मिथाइल बेंजीन बना लेंगे। तो कैसे मिथाइल बेंजीन बनाएंगे? तो रिंग आपको अच्छा तो बनाना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ देंगे CH3 को। ये क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन। इसी को टोल्यून कहते हैं। अब यहाँ पर O लिखा है, अभी तुरंत हम बताए ट्रिक। ONT। ट्रिक क्या बताए? ONT।